भीम जी, तू ही सबके दिलौला शिक्षा और सम। नमस्कार, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं दर्पण पलामू। मैं भी चंदपुर में हूँ और यहाँ पे एक स्कूल चलता है, डीपी इंटरनेशनल स्कूल। और आज डीपी इंटरनेशनल स्कूल में भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, जो हमारे संविधान के रचयिता थे। आज 14 अप्रैल है और पूरे भारत में धूमधाम से भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है। तो मैं अभी डीपी इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचा हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं डीपी इंटरनेशनल के डायरेक्टर अनूप प्रजापति जी, जो कि हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और भीमराव अंबेडकर की बात आए तो क्योंकि बाबा ना होते तो आज हमारा देश को संविधान नहीं मिलता, और संविधान नहीं होता तो आज दलित समाज जो हर समय दबे हुए रहते थे, हर तरह का उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, मंदिर में एंट्री नहीं उनकी होती थी, आज सबको बाबा ने ही न्याय दिलाया। और आज पति जी से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपका दर्पण ऑफ पलामू। क्या कहेंगे आज जिस तरह से पूरे देश में बाबा अंबेडकर जी की जयंती मनाया जा रहा है, आज आप बच्चों के बीच में अपने विद्यालय में अंबेडकर जयंती मनाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज 14 अप्रैल इस भारत की सरजमी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा साहब का जन्म हुआ था, और जिन्होंने पूरी दुनिया को एक मजबूत सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। सबसे पहले मैं उन महामानव को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और आज जो इस विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में हम लोग जो है उनका जयंती मनाए, बहुत धूमधाम से मनाए। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। और कहीं ना कहीं आज के जीवन गाथा जो उन्होंने कहा है, आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और हर पर प्रेरणा का कार्य कर रहा है। बाबा साहब के बारे में मैं दो पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बड़ा सुंदर बनवला संविधान भीम जी, अरे बड़ा सुंदर बनवला संविधान भीम जी, हम तो तोहरे के मानी भगवान भीम जी, हम तो तोहरे के मानी भगवान भीम जी, तू ही सबके दिलौला शिक्षा और सम्मान भीम जी, तू ही सबके दिलौला शिक्षा और सम्मान भीम जी, हम तो तोहरे के मानी भगवान भीम जी, हम तो तोहरे के मानी भगवान भीम जी। वो हमारे लिए भगवान हैं, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान से दर्जा जो है गुरु का होता है। तो हमें उन्होंने आज़ाद कराया, और जो शोषित, पीड़ित, वंचित और जो छुआछूत का जो भोग आडंबर था जी, उसको उन्होंने मिटाया। जरा आप गौर कीजिए कि वो दिन कैसा होगा जब हमें न बोलने की आज़ादी थी, न चलने की आज़ादी थी, और छुआछूत तो कहिए का उसका तो कोई कहना ही नहीं था। ये पानी नहीं पीने दिया जाता था, खाना नहीं खिलाया जाता था, और आज भी बहुत कम जो है, बहुत हद तक तो मिट गया है, लेकिन कुछ इसका भी अभी जो है प्रभाव है। जो रूढ़ी मानसिकता वाले लोग हैं, जिनमें अशिक्षा है, जो नहीं समझ पाए हैं अभी भी, तो उनके माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप भी आइए डीपी इंटरनेशनल आवासीय विद्यालय में, आप भी यहाँ से पढ़िए। वो कहा करते थे कि पढ़िए और लड़िए, और हम भी इस विद्यालय के माध्यम से एक संदेश आपको जरूर देना चाहेंगे कि आपको पढ़ने के लिए लड़ना होगा और लड़ने के लिए पढ़ना होगा। दोनों ही परिस्थिति में आपको लड़ना होगा, तब जाकर के आपको हक और अधिकार मिलेगा। क्या कहेंगे आज आपका विद्यालय में बच्चों के द्वारा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया गया, बच्चों ने संगीत का भी प्रोग्राम
किया और गया। तो इस बच्चों को तैयारी कराने में अनूप जी कितना इसके पीछे आपका समय लगता है और बच्चों को इतना अच्छा आप कैसे बनाते हैं? समय देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। हम लोग में इतना जज़्बा है, उत्साह है, इतने बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि अगर उसके लिए हम लोग को 1 सप्ताह अगर मिल जाए, 2-4 दिन मिल जाए तो बहुत काफ़ी रहता है। और वैसे भी बच्चे बच्चे जो है बहुत मन के सच्चे होते हैं, उनको जिस रूप में ढालेंगे आप उस रूप में वो ढालेंगे। और ऐसे जब महान आत्मा का जब पुण्यतिथि हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, तो हमारे पढ़ाई का इनका एक अहम हिस्सा है, को करिकुलम एक्टिविटी का एक हिस्सा है। इसमें हमारे बच्चे जो है हर एक्टिविटी में जो है बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं और दिलचस्पी दिखाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं। और क्या कहेंगे जिस तरह से आज सोसाइटी में आज भी बाबा अम्बेडकर जी का तो इतना बड़ा संविधान है, फिर भी जो रूढ़िवादी सोच के हैं, जैसा आपने कहा और जो बड़े लोग हैं अभी जो मनुवादी लोग हैं जिनको कहें, सोशल मीडिया पर आके जद्द-बद्द वर्ड का यूज़ करते हैं और जो अभी भी समाज में इस तरह का कुरीतियाँ हैं, तो आज बाबा अम्बेडकर की जयंती है, इस पर क्या उन सबों को अपने ओर से कहेंगे? उनको तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भारत है और भारत एक मजबूत और गणराज्य वाला लोकतांत्रिक देश है। यह देश आपके सोच से नहीं चलेगा, आपका विचार और अहंकार से नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहब का है, उनके संविधान से चलेगा। आप जैसे भी इसको माने ना माने, लेकिन अंततः आपको मानना ही पड़ेगा। वैसे लोग जो विकृत सोच वाले होते हैं, छोटा सोच होता है उनका, उनका बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं होता है। एक चीज़ कहे तो उनका आज भी वही सोच है कि गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाए, उन्हें हक अधिकार से वंचित किया जाए, उन्हें अमीर-गरीब के बीच खाई के रूप में ही बाँटा जाता रहे। वो यही चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान सभी पर लागू हो, सभी को सम्मान अधिकार मिले, सभी को रोज़गार मिले, सभी के होठों पर लाली हो, सभी के चेहरों पर खुशहाली, वो नहीं चाहते हैं। और वैसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना स्वार्थ चाहते हैं। वैसे लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप अपनी सोच को बदलें और नहीं तो बाबा साहब का जो कानूनी व्यवस्था है, वो तो आप देखे होंगे कि बहुत लोगों पर जो है कानूनी शिकंजा भी कसता है। क्या कहेंगे? आप एक संस्था को चला रहे हैं, इतना बड़ा स्कूल है, आपका आवासीय विद्यालय है। उन परिवार जो आज दब के निचले स्तर से आते हैं, आज भी कहीं न कहीं उनको आर्थिक स्थिति से तंगी है। तो उन परिवारों के लिए आपके विद्यालय की ओर से क्या बेहतर होगा? क्योंकि नया सेशन भी स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? वैसे परिवार जो पढ़ाई-लिखाई आज का परिवेश में, आज की महँगाई में जो है, वहन करने में अक्षम हैं, वैसे परिवार के लिए हमारा विद्यालय जो है वरदान है। और मेरा एक ही सोच है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि हमारे विद्यालय के चौखट से कोई भी बच्चा शिक्षा के बगैर वापस नहीं जाएगा। लेकिन उनके अभिभावक, उसके बच्चे के अंदर जो है जज़्बा होना चाहिए, पेरेंट्स के अंदर जज़्बा होना चाहिए पढ़ाने का। और मेरा हर संभव कोशिश रहेगा कि वैसे बच्चे जो अनाथ हैं, असहाय हैं या फिर जो है इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, उसको जितना हमसे बन पड़ेगा, एक भाई की तरह, एक बेटा की तरह जो है हमेशा खड़ा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए बहुत-बहुत थैंक यू। तो ये हमारे साथ डीपी इंटरनेशनल के डायरेक्टर अनूप प्रजापति थे, जो कि आज बाबा अम्बेडकर जयंती पर जो मनाया गया, उनके बारे में काफ़ी इन्होंने अच्छा वर्ड का प्रयोग किया। आज भी समाज में सच में बहुत दबे-कुचले समाज के लोग हैं और संविधान है तो सब कुछ है, बट कुछ लोग नहीं मानते हैं। बाकी एक बाबा अम्बेडकर जी का एक कथन था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा और खासकर इनका विद्यालय भी उसी हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे सारे अच्छे टीचर हैं और बच्चे भी उसी मतलब उसी हिसाब का है, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। तो इस विद्यालय से जुड़िए और आज एक स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस विद्यालय से जुड़िए, यहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और यहाँ पे हर तरह का कल्चरल प्रोग्राम होते रहता है, उससे बच्चों में एक सकारात्मक मैसेज आता है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी परिवारों तक पहुँचे और इस विद्यालय से जुड़ पाएँ। बाकी अगला वीडियो में मिलते हैं, मैं नीतीश, आप देख रहे थे दर्पण पलामू। थैंक यू, जय हिंद।